बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का लेक्चर आपको कलवंजी पर दिया जा रहा है, तो आपसे इल्तमास यही है कि इसको एंड तक ज़रूर सुनें। नाजरीन, कलवंजी के ऐसे हैरान कुन फ़ायदे हैं, अगर आपको पता चल जाएँ तो आप कलवंजी कभी भी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। तो आपको सबसे पहला जो फ़ायदा बताना चाहता हूँ कि कलवंजी का सबसे जो पहला फ़ायदा है, अगर आपको कलवंजी का तेल मिल जाए तो कलवंजी के तेल को आप गर्म करें। नीम गर्म तेल जो है, अगर इसको आप सर पर लगाएंगे तो आपका नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द, ये तीनों बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, हमेशा के लिए, फिर दोबारा इंशाल्लाह कभी नहीं होंगी, क्योंकि कलवंजी बहुत ही शफा याब अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इंसान के लिए तोहफ़ा है। नंबर 2 पर, अगर आपके जिस्म पर खुश्की है, आपके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की हो चुकी है, बदन में खुश्की पैदा हो चुकी है, तो कलवंजी का खाना मामूल बना लें तो इंशाल्लाह आपके बदन से खुश्की हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नंबर 3 पर, अगर कलवंजी का तेल आप बदन पर लगाएंगे, अपने जिस्म पर लगाएंगे, अगर आपके जिस्म पर तिल होंगे तो वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 4 पर, जी हाँ, नंबर 4 पर पानी के अंदर आपने पिसी हुई कलवंजी को पीस कर इसका पाउडर बना लें और इससे आप अगर गरारे करेंगे तो वो दांत का दर्द जो आपको किसी दवाई से भी नहीं जा रहा, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और नंबर 5 पर, जी गौर से सुने प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि इसका अगर कलवंजी को आप सिरका में मिला लेते हैं, सिरका, सेब का सिरका ले लें, उसमें कलवंजी को मिलाकर अगर खाने आप खाएंगे तो जो इसके आपका बलगम की वजह से वरम हो चुका है, यानी आपके फेफड़ों में वरम हो गया है, तो वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6 पर, कलवंजी की जो धुनी होती है, अगर आप कलवंजी की धुनी बना लें तो इससे मच्छर और जो खटमल होते हैं वो हमेशा के लिए मर जाते हैं। जी हाँ, नंबर 7 पर, कलवंजी को आपने सिरका में मिला लें, यानी सेब के सिरके में पिसी हुई कलवंजी सिरके के अंदर मिलाकर, अगर आपको बर्स या फुलबेरी है जो हमारे जिस्म के ऊपर यानी सफ़ेद दाग बन जाते हैं और किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो वो अगर आप ये पेस्ट अपने उस जगह पर लगाएंगे तो बर्स की बीमारी जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, नंबर 8 पर इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप कलवंजी की एक चुटकी, जी हाँ, कलवंजी की एक चुटकी 8-10 कतरे खालिस शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज़ सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर आप चाटते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। और नाजरीन, नंबर 9 पर, अगर आपके जिस्म पर ख़ारिश है और बहुत ही ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की हैं लेकिन ख़ारिश नहीं जा रही, तो कलवंजी का तेल ख़ारिश वाली जगह पर लगा लेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए आपकी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। और नंबर 9 पर, अगर कलवंजी और आधा हिस्सा काला नमक मिलाकर अगर आप खाएंगे और आपके पेट के अंदर दर्द हो रहा है जो किसी दवाई से नहीं ठीक हो रहा, तो वो हमेशा के लिए इससे ठीक हो जाएगा। नंबर 10 पर, अगर आपके कान के अंदर बहुत दर्द है, आपको कान का दर्द किसी दवाई से नहीं जा रहा, तो कलवंजी का तेल और तिल का तेल दोनों को मिलाकर कान में डालें तो इससे आपके कान का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नंबर 11 पर, मूसली सफ़ेद ले लें, मूसली स्याह ले लें, कलवंजी ले लें, सूंड ले लें। अब आपने ये चारों चीज़ें बराबर मिकदार में लेकर इनको पीस कर सालन में डाल लें और इस्तेमाल करें। इससे आपके जो पट्ठों यानी असाबी दर्दें हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सुस्ती कहली ख़त्म हो जाएगी। नंबर 12 पर, रोगन किसखास लें 2 हिस्से और रोगन कलवंजी 1 हिस्सा ले लें और इसको कन पट्टी पर इससे मालिश करें।
तो जो आपको बेचैनी होती है, बेख्वाबी होती है, नींद नहीं आती, तो वो आपको सुकून आवर नींद आएगी, बेचैनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट पर नंबर 13 पर 6 कतरे अगर कलवंजी के तेल लेकर उसको रात को दूध के साथ आप अगर मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपकी सांस की नालियों में बलगम जम चुकी है, किसी चीज़ से निकल नहीं रही, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी।